everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of electrical power generation. Okay, previous tutorial में हमने क्या देखा था? ड्राफ्ट सिस्टम. ड्राफ्ट सिस्टम क्या होता है ये हमने देख लिया था. उसके बाद हमने देखा था उसके टाइप्स. ठीक है, हमने देखे थे उसके टाइप्स में क्या है? नेचुरल ड्राफ्ट एंड आर्टिफिशियल ड्राफ्ट. ओके, आर्टिफिशियल ड्राफ्ट के और 3 टाइप है, दैट इज इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट एंड द बैलेंस ड्राफ्ट. ओके, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? फीड वाटर हीटर. फीड वाटर हीटर का काम क्या है, क्यों लगाते हैं हम हमारे पावर प्लांट में और उसे यूज कैसे करते हैं, ये हम आज देखने वाले हैं. ओके, सो द कंडेंसेट फ्रॉम कंडेंसर इज नॉट सो हॉट. ओके, क्या होता है जो कंडेंसेट होता है? ठीक है, फ्रॉम द कंडेंसर इज नॉट सो हॉट. इसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है. तो क्या होता है? सो बाय यूजिंग फीड वाटर हीटर द सेम कंडेंसेट कैन बी गिवन हीटेड एंड प्रोवाइड टुवर्ड्स इकोनोमाइजर. तो हम क्या करते हैं, हमें हॉट वाटर चाहिए, इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा चाहिए. ठीक है, तो क्या करते हैं हम फीड वाटर हीटर की मदद से, हीटर ये जो है हमारा फीड वाटर हीटर, हम क्या करते हैं इसकी मदद से जो कंडेंसेट है हमारा, जो ज़्यादा हॉट नहीं रहता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देते हैं. ठीक है, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं. ओके, और हम कहाँ भेजते हैं उसे? इकोनोमाइजर में. हम इकोनोमाइजर में उसे भेज देते हैं. ओके, जो कंडेंसेट होता है हमारा वो ज़्यादा हॉट नहीं होता, इसलिए इसका टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है. तो हम क्या करते हैं, फीड वाटर हीटर की मदद से इसे हीट प्रोवाइड करके इसे इकोनोमाइजर में भेज देते हैं. दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग थर्मल एफिशिएंसी, हेंस ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट. तो क्या होता है, हमें हमारी स्टीम जो है वो गर्म चाहिए पूरी. ठीक है, तो जो वाटर है हमारा, ठीक है, जो वाटर है ना वो ज़्यादा गर्म होना चाहिए ताकि हमारी जो स्टीम है वो भी गर्म हो जानी चाहिए. तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, इस फीड वाटर हीटर की मदद से हमारी जो कंडेंसेट है उसको हीट प्रोवाइड करके इकोनोमाइजर में भेज देते हैं. तो इसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल प्लांट की थर्मल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है. ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ द एफिशिएंसी. तो ये इंक्रीज हो जाती है. तो थर्मल एफिशिएंसी जब बढ़ जाती है, ठीक है, तो ओवरऑल प्लांट की जो एफिशिएंसी होती है हमारी वो भी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि थर्मल एफिशिएंसी बढ़ रही है. ठीक है, तो ये है हमारा फीड वाटर हीटर. ये सिंपल सा बेसिक सा इसका काम है फीड वाटर हीटर का. ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं ऐश डिस्पोजल. ओके, ऐश डिस्पोजल एंड डस्ट कलेक्शन हम देखने वाले हैं. सो व्हाट इज ऐश डिस्पोजल? ऐश डिस्पोजल क्या है? हमारे ऐश जो होती है हमारी, उसको डिस्पोज करने का काम हम कहाँ करते हैं? ऐश डिस्पोजल में. ठीक है, जो ऐश होती है ना हमारी, उसको हम डिस्पोज करने का काम करते हैं हमारे ऐश डिस्पोजल में. ठीक है, क्या होता है, इन लार्ज पावर स्टेशन ऐश अकाउंट फॉर 10 to 20%. क्या होता है, जो हमारे लार्ज पावर प्लांट होता है तो ऐश का जो अमाउंट होता है, ठीक है, कितना होता है? 10 to 20%. इतना हमारे ऐश का अमाउंट होता है. ठीक है, लार्ज पावर प्लांट्स में. तो फॉर अ लार्ज पावर स्टेशन द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ऐश इज देयरफॉर टू बी डिस्पोज्ड ऑफ. तो क्या होता है, जब हम ज़्यादा, हमारा पावर प्लांट बड़ा है तो हमें पावर जनरेशन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके यूनिट्स बड़े होंगे, तो इसके लिए हमें कूल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, फ्यूल ज़्यादा रहेगा तो हमारा पावर प्लांट भी अच्छे से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोल ज़्यादा बर्न करते हैं, तो इसकी वजह से हमारे जो ऐश की जो क्वांटिटी होती है वो भी बढ़ जाती है. ओके, तो क्या होता है, जब हम कोल ज़्यादा बर्न करते हैं तो ऐश की क्वांटिटी बढ़ जाती है. तो इसकी वजह से ये जो ऐश है हमारी, इसको डिस्पोजल जो रहेगा, डिस्पोज करना होगा, वो भी ज़्यादा होगा. ठीक है, तो ऐश को डिस्पोज करने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है. तो उसकी वजह से जितना ज़्यादा हम कोल बर्न करेंगे, ठीक है,
उतनी ही ज़्यादा ऐश जनरेट होगी, उतना ही उसे डिस्पोज करना पड़ेगा। ओके, तो ये है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कि ज़्यादा अगर ऐश आ गई तो उसे डिस्पोज करने में प्रॉब्लम या दिक्कत आ जाती है। ठीक है, क्या है ये जो प्रॉब्लम है ऐश हैंडलिंग के लिए, ठीक है, फर्नेस में, वो कौन से है? एक पहला फर्स्ट इज, क्या होता है कि ये जो हमारी ऐश होती है दैट इज टू हॉट। सेकेंड इज डस्टी। थर्ड इज it produces poisonous gases. And corrosive acids. When mixed with water. ठीक है, तो ये है हमारे ऐश के डिस्पोज करने के लिए आने वाली प्रॉब्लम्स। ठीक है, दीज आर दी प्रॉब्लम्स। ओके, ये है हमारी प्रॉब्लम्स। क्या है? सबसे पहले कि ये जो हमारी ऐश होती है दैट इज टू हॉट। ठीक है, तो इसके लिए हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। उसके साथ साथ ये ऐश जो हमें डिस्पोज करनी है वो डस्टी भी होती है, इसमें डस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। साथ साथ में हमारी ऐश क्या करती है? पॉइजनस गैसेस जनरेट करती है। उसी के साथ साथ कोरोसिव एसिड्स भी। तो जो कोरोसिव एसिड्स है वो जब जनरेट करेगी तो हमारे जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं प्लांट में वो भी कोरोजन में लग जाएंगे। ठीक है, तो उनमें कोरोजन लग जाएगा जब वो वाटर के साथ मिक्स्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये जो ऐश है ना, ये जो वाटर के साथ मिक्स हो जाती है तो ये कोरोसिव एसिड्स क्रिएट करती है और पॉइजनस भी बन जाती है। तो ये ऐश डिस्पोजल के टाइम आने वाली प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ऐश को डिस्पोज करने के लिए एक प्रॉपर वे ढूंढना है। ठीक है, उसके साथ साथ मतलब प्रॉपर वे जो हम ढूंढने वाले हैं वो हम आगे देखेंगे। तो उसके साथ साथ ऐश डिस्पोजिंग के साथ साथ जो आने वाली डस्ट है, ठीक है, हमने देखा कि हमारी जो ऐश है डस्टी होती है, तो हमें डस्ट को कलेक्ट भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं हमारा दैट इज डस्ट कलेक्शन। ओके, सो ये है हमारा डस्ट कलेक्शन। सबसे पहली बात हमें डस्ट की डेफिनेशन देखनी होगी। ओके, डस्ट में बी डिफाइंड एज द सॉलिड मैटर इन फ्लू गैसेस विच इज मोर देन 0.001 mm एंड लेस देन 0.1 mm इन डायमीटर। क्या होता है? हमारी जो फ्लू गैसेस होती है, ठीक है, उनमें जो हमारा सॉलिड मैटर होता है, ठीक है, उसे हम डस्ट का नाम देंगे, दैट इज अवर डस्ट। अगर हमारा डस्ट जो होता है जो सॉलिड मैटर होता है, वैसे तो फ्लू गैसेस गर्म ही होती हैं, पर अगर हम उसे ठंडी करें और हमारे उंगलियों पे अगर रब करें तो हमें कुछ ना कुछ सॉलिड मैटर फील होगा। ठीक है, सो दैट इज अवर डस्ट, जो आपको पता ही होगा। दिस इज सिंपल टू नो कि डस्ट क्या होता है। तो इनका जो डायमीटर होता है, ठीक है, वो किसके बीच में लाई करता है? 0.001 mm टू 0.1 mm। ठीक है, तो ये बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम डायमीटर वाले हमारे पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड मैटर होंगे फ्लू गैसेस में। ठीक है, तो इनका जो डायमीटर होगा वो 0.001 mm और 0.1 mm 0.1 mm के बीच में लाई करेगा। ओके, देन quantity of ash or dust in flue gases largely depends upon the method of fuel firing। तो क्या होता है, हमारी जो क्वांटिटी है ऐश की, ठीक है, जो क्वांटिटी है ऐश की, क्वांटिटी ऑफ ऐश इज डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ फ्यूल फायरिंग। ठीक है, किस पे डिपेंड है? मेथड ऑफ फ्यूल फायरिंग।
इस पे हमारी डिपेंड है क्वांटिटी, ठीक है, हमारी कितनी ऐश, कितना डस्ट हमारा निकलेगा, ठीक है। तो जो मेथड हम यूज करने वाले फ्यूल फायरिंग के लिए उस पे ये डिपेंडेंट है, ठीक है। तो फ्रॉम पल्वराइज्ड पोल दी एश जनरेशन इज है, तो क्या होता है, हम जो पल्वराइज्ड कोल जो हम यूज करते हैं दैट इज पाउडर फॉर्म्ड कोल, ठीक है। तो इसकी मदद से पल्वराइज्ड कोल से जो हम इग्निशन करते हैं, जो हम क्या कहते हैं, इस पल्वराइज्ड कोल को जब जलाते हैं, ठीक है, तो इससे जो प्रोड्यूस होने वाली ऐश है उसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऐश ज्यादा बनता है और ऐश का कलेक्शन भी, उस डस्ट का कलेक्शन भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। द इमिशंस फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशंस आर फ्लाई ऐश, carbon ash, cinder. Carbon ash means cinder, okay. Then smoke, dust and irritating vapors like CO2, SO2 and nitrogen acids. तो जो emission होता है हमारे थर्मल पावर प्लांट से that is very poisonous, okay. तो कौन से गैसेस उसमें से निकलेंगी, फ्लाई गैस निकलेंगी, फ्लाई ऐश, ओके, फ्लाई ऐश निकलेगी जो उड़ती हुई डस्ट होंगी, ठीक है। उसके बाद निकलेगी हमारी कार्बन ऐश भी निकलती है, ठीक है, दैट इज आल्सो वेरी डेंजरस, दैट इज आल्सो नोन एज सिंडर, ओके। देन सेकेंड इज स्मोक, ठीक है, देन डस्ट एंड इरिटेटिंग वेपर्स, like CO2, SO2 and nitrogen acids. तो ये जो वेपर्स हैं like CO2, SO2, नाइट्रोजन एसिड दैट आर वेरी इरिटेटिंग, ओके। और ये हमारे थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश, कार्बन ऐश, स्मोक, डस्ट, इन सब का इमिशन होता है, दैट इज आल्सो वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ, ओके। तो ये हमने आज क्या देखा कि ये जो फीड वाटर हीटर है हमारा, ठीक है, वो क्या काम करता है ये हमने देखा आज, ठीक है। तो क्या करता है, कंडेंसेट जो होता है दैट इज नॉट सो हॉट, उसका टेम्परेचर कम होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको हीट करा के इकोनोमाइजर में भेजते हैं, तो उसकी थर्मल इफिशिएंसी बढ़ जाती है और ओवरऑल प्लांट की इफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। उसके बाद हमने देखा ऐश डिस्पोजल, ठीक है। तो क्या होता है, ऐश जो होती है वो 10 to 20% हमारी निकलती है किसी लार्ज पावर प्लांट से, और ऐश हैंडलिंग के लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, क्योंकि हमारी जो ऐश होती है दैट इज टू हॉट, डस्टी और पॉइजनस गैसेस भी प्रोड्यूस करती है, और साथ साथ कोरोसिव एसिड्स भी प्रोड्यूस करती है जब वो वाटर के साथ मिक्स हो जाती है। उसके बाद हमने देखा था उसका डस्ट कलेक्शन, ठीक है, वाटर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसका कलेक्शन हमने देखा। इनके बीच में इसका 0.001 mm और 0.1 mm के बीच में इसका डायमीटर लाई करता है डस्ट पार्टिकल्स का, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट ऐश का जनरेशन होता है, वो डिपेंड होता है मेथड ऑफ फ्यूल फायरिंग, ठीक है। तो क्या होता है, पल्वराइज कोल जब हम यूज़ करते हैं दैट इज पाउडर फॉर्म कोल, तो उससे ज़्यादा जो ऐश होती है वो ज़्यादा जनरेट होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि कौन सी गैसेस का इमिशन हमारे थर्मल पावर प्लांट में होता है, ओके। सो दिस इज डन फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। कल हम देखने वाले हैं ऐश प्रेसिपिटेटर, ठीक है। हम देखेंगे कि उसका काम क्या होता है, कैसे उसका डायग्राम वर्किंग वगैरह होगा। सो दिस इज डन, ओके, फॉर टुडे। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।